बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जब भी कोई मुझसे ये सवाल करता है कि क्या वाकई खुदा है और हम मौत के बाद फिर एक बार जिंदा होंगे, तो यकीन मानिए कि उसकी अकल पर मातम करने को दिल करता है, क्योंकि अगर एक बार वो गौर से सिर्फ खुद ही को देख ले तो फौरी तौर पर खुदा पर ईमान ले आएगा। हमारी कायनात का हर मंजर खुदा की गवाही देता है, हर मंजर की दिलकशी उसके खालिक की तरफ मतवज्जा करती है, क्योंकि फितरत का हर मंजर निहायत दिलकश, रंगीन और सहर अंगेज है कि हम इन मनाजर के बारे में लिखना शुरू करें तो यकीनन समुद्रों का पानी खत्म हो जाए और खुदाए बुजुर्गों बरतर की बड़ाई खत्म ना हो। हमारे चारों तरफ करोड़ों मनाजिर खालिक की खलकियत का मुंह बोलता सबूत हैं। जब भी हम इन मनाजर की तरतीब तनो और एक्शन को देखते हैं तो अजीम आर्टिस्ट और खालिक के वजूद को मानना पड़ता है। आपके एतराफ में हजारों रंग बिरंगे खूबसूरत परिंदे नजर आते हैं। इनकी साख्त और रंगों पर अगर हम गौर करें तो जबी खालिक के हजूर सजदे में जा गिरती है। आप बगौर देखें, हर परिंदे को उसकी जरूरत के मुताबिक तख्लीक किया गया। दाना चुगने वाले परिंदों को छोटी चोंच मिली। हुदहुद को देखें जो दरख्तों की छाल में कीड़े भी तलाश करता है। कुदरत ने हुदहुद को लंबी और नोकीली चोंच अता की। बागों में फलों को काटने वाले परिंदों को मोटी, तेज और सख्त चोंच अता की। खुशगवार हैरत उस वक्त होती है जब आप मुर्गाबी और बत्तख को देखते हैं। ये दोनों ही पानी से गिज़ा हासिल करते हैं, इसलिए इन्हें कड़छा नमा चोंच से नवाजा गया। और अगर आप मुख्तलिफ शिकारी परिंदों के पंजों को गौर से देखें तो अकल हैरान रह जाती है, क्योंकि इनके पंजे सख्त नोकीले और बड़े होते हैं। बाकी परिंदों को छोटे और मजबूत पंजे दिए जाते हैं ताकि वो शाखों को पकड़ सकें। क्योंकि मुर्गाबी दरख्तों पर नहीं बैठती, इसलिए उसे झिल्ली वाले चौड़े पंजे दिए गए। चींटियां खाने वाले जानवर चींटियों के बिल में अपनी लंबी जुबान डालकर आराम से बैठ जाते हैं, और जब उनकी जुबान से बहुत सारी चींटियां चिमट जाती हैं तो वो जुबान खींचकर जुबान से लगी चींटियों को हड़प कर जाते हैं। खालिक अजीम की हर तख्लीक अपना ही हुस्न रखती है। हर जानदार को उसकी पहचान और खूबसूरती के लिए कोई न कोई आवाज अता की है। परिंदों को ऐसी सुरीली, सहर अंगेज, मस्ती अशारों वाली आवाजें दी हैं। मसलन कोयल, मोर, चकोर, कौन चिड़िया। फितरत के इन सुरीले गुलकारों की आवाज का कमाल मुलाहिदा फरमाएं कि ये परिंदे एक ही आवाज को बार बार लगातार दोहराते हैं, लेकिन सुनने वाला बोर नहीं होता बल्कि खूब एंजॉय करता है। और जब आप मुख्तलिफ परिंदों की जसामत, रंग और खूबसूरती पर गौर करते हैं तो अश अश कर उठते हैं। कायनात में हजारों परिंदे हैं, इनके हजारों रंग भी हैं। परिंदों को हजारों रंग देने के भी मकासद हैं। अव्वल तो कायनात के हुस्न में इजाफे के लिए दोम इन रंगों से परिंदों की हिफाजत का काम भी होता है। बागों में तोतों का रंग सबज, तीतर, चकोर, ससी बटेर को जमीनी रंग अता किया गया ताकि वो दूर से नजर न आए। बागों और बेलों में रहने वाले परिंदों को फूलों, पत्तों और शगुफों का रंग अता किया गया। जंगली कबूतर को नीला रंग इसलिए ताकि वो नीलगों फिजाओं में नजर न आए। आप हैरान होते हैं जब घरेलू कबूतरों को देखें, इनके रंग जंगली कबूतरों से कितने मुख्तलिफ होते हैं। इनके खूबसूरत रंगों की वजह ये है कि इनके रंगों से इंसान लुत्फ उठा सकें। आप जब इन परिंदों के घोंसलों को देखते हैं तो इनकी अकल पर हैरान हो जाते हैं। बाज़ दरख्तों के अंदर सुराख करते हैं या सुराखों में क्याम करते हैं। बाज़ परिंदे तिनकों से घोंसले बनाते हैं, बाज़ परों से, चील उकाब शाखों से। और उस वक्त आपकी हैरत आखिरी हदों को क्रॉस कर जाती है जब आप देखते हैं कि बाज़ परिंदों ने घोंसलों के बातिन को कीचड़ से लेप किया होता है। हिफाजत का अछूता अंदाज हमें यूरोप की फाख्ता में नजर आता है, जब दो खरगोश के पुराने बिल में तकरीबन 15 से 20 फुट अंदर जाकर अंडे देती है। कुदरत का शाहकार नजारा ये भी होता है जब आप गोताखोर परिंदों के घोंसले अमूमन पानी पर तैरते हुए देखते हैं। एक परिंदा ऐसा भी है जो कीचड़ और बालों से 3 फुट लंबी सुरंग बनाता है और आखिर में एक छोटा सा सुराख रखता है जिससे वो दाखिल होकर अंडे देता है। अंडे देने के मनाजर देखकर भी खुदा की खुदाई वाज़िह नजर आती है। जो
پرندہ جس ماحول میں رہائش رکھتا ہے وہ اسی سے ملتے جلتے انڈے دیتا ہے تاکہ اس کے انڈے دور سے نظر نہ آئیں۔ افزائش نسل اور حفاظت نسل کا جذبہ بھی قدرت نے ان پرندوں میں رکھا ہوتا ہے۔ جن پرندوں کے انڈے حضرت انسان زیادہ کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ انڈے دیتے ہیں تاکہ انسانوں سے اگر بچ جائیں تو ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ حیرانی والی بات اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ انڈے کے اندر موجود بچے کے سر پر چونچ پر چھوٹا سا سینگ دیکھتے ہیں۔ اس سینگ کے بل بوتے پر بچہ انڈا توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ سینگ صرف انڈے سے باہر آنے کے لیے قدرت نے لگانا ہوتا ہے۔ اب باہر آنے کے بعد کیونکہ اس سینگ کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ سینگ خود ہی غائب ہو جاتا ہے۔ جب بچے نکلتے ہیں تو ایک ایک من بھاری پرندے نہ جانے کہاں سے آتے ہیں اور ان بچوں کو اٹھا کر اپنے گھونسلوں میں لے جاتے ہیں۔ پینگوئن کی ایک اور قسم جس کا وزن 1 من سے زیادہ ہوتا ہے برف پر انڈا دیتی ہے اور پھر فوراً اسے اپنے جسم کی تھیلی میں ڈال لیتی ہے اور پھر یہ بچہ اسی تھیلی میں رہتا ہے۔ مرغابی کی ایک قسم ایسی بھی ہے جب اس کے بچے تیرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو وہ نقل مکانی کے لیے انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پانی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوران پرواز بچے اس کے بالوں کو چونچ سے پکڑے رکھتے ہیں۔ مادہ مگرمچھ کا نظارہ بھی خدائی کا واضح ثبوت ہوتا ہے۔ مادہ مگرمچھ ریت میں ایک خندق کھود کر اس کے بیچ میں انڈے دیتی ہے اور پھر ان انڈوں کے اوپر ریت ڈال دیتی ہے اور جب 3 ماہ کے بعد پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انڈوں کے اندر ان بچوں کو ہچکی لگ جاتی ہے۔ ان کی حرکت اور لرزش سے زمین میں جو لرزہ طاری ہوتا ہے اس سے ماں ان انڈوں تک پہنچ کر ریت ہٹا دیتی ہے تاکہ پیدائش کے عمل میں آسانی ہو سکے۔ یہ عقل بھی تو خدا نے ہی دی ہے۔ ہارن بل کی مادہ انڈوں کو سیتے ہوئے ہفتوں ان پر بیٹھی رہتی ہے، باہر بالکل نہیں جاتی۔ اس دوران نر باہر سے مادہ کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ برفیلے موسم میں جب پانی جم جاتا ہے تو پرندے ہر برفیلے علاقوں سے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ ان کی یہ ہجرت دوسرے ممالک بلکہ ہزاروں میل پر محیط ہوتی ہے۔ پلودر نامی پرندہ ایک ہی پرواز میں 2000 میل پرواز کرتا ہے۔ خدا کی کائنات میں توازن سے انسان بھی اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو خدا کی دانش پر یقین آتا ہے۔ چین میں معاوضے تنگ کی ہدایت پر چڑیاں مارنے کا دن منایا گیا۔ تمام چڑیاں مار دی گئیں۔ چڑیوں کے بعد حشرات نے ان کی فصلوں کو بے پناہ نقصان پہنچایا تو دوبارہ چڑیوں کو واپس لایا گیا تاکہ وہ نقصان دہ حشرات کو کھا سکیں۔ اس کائنات کے چپے چپے میں خدا کی فکر و دانش ملتی ہے، اسی لیے ہم اس کائنات کے مالک کو خدا ماننے پر مجبور ہیں۔